नाम धाम को भी प्रकाशित कर देगा, रूप को भी प्रकाशित कर देगा और लीला को भी प्रकाशित कर देगा। क्योंकि धाम में वास बड़ा दुर्लभ है, सब कोई वास नहीं कर सकता, लेकिन नाम तो सब कोई जप सकता है। कोई कहीं भी हो, देश विदेश कहीं भी, नाम तो सर्वत्र जपा जा सकता है। और जहां नाम जप हो रहा है वहीं आराध्य देव है, जहां आराध्य देव है वहीं सब कुछ विराजमान है। क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो जहां भी आप हो, देश विदेश कहीं भी, यदि नाम चल रहा है तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। धाम भी, रूप भी, लीला भी सब प्रकाशित हो जाएगी। सर्वोपरि प्रिया प्रीतम का प्रेम बिना नाम जप किए नहीं। सर्वोपरि वृंदावन धाम बिना नाम जप किए अनुभव में नहीं आएगा। धाम में रहते हुए भी जब तक निरंतर भगवत स्मृति नहीं, तब तक चिदानंद धाम थोड़ी स्फुरित होता है। प्रगट धाम में रह रहे हैं तो मायाकृत नेत्र हैं, माया का ही दर्शन कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम यहां खेल रहे हैं, कहां दर्शन हो रहा है, कहां हम प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं क्या है वृंदावन धाम। कह रहे हैं श्रीमद वृंदावन रसमत्ता, राधा असाधारण रतिमत्ता, श्री कृष्णे त्युन्मद रति तृष्णे, लीला धत्ते स्मरणशीला। श्री वृंदावन धाम कैसा है? बोले रसमत्ता, रस में मस्त कर देने वाला है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी चित्त में प्रेमोन्माद प्रकट करती है। जो धामवासी है पर अपने धामवास कर रहे हैं, हर समय रुपए की गणित, हर समय नाना प्रकार के भोगों का चिंतन, हर समय लाभ हानि राग द्वेष का चिंतन, तो प्रिया प्रीतम के धाम की रसमत्तता कहां? ये तो चिंतन से आती है। ये रसमत्तता चिंतन से आती है। वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बारी, हृदय में वृंदावन की चिंतन रूपी दीपक को जलाओ तो अज्ञान अंधकार का नाश होकर करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके रसमत्ताहा, रसमस्त कर देगा। वृंदावन को चिंतवन, यहां चिंतन तो धन का हो रहा है, भोगों का हो रहा है, राग द्वेष का हो रहा है। कैसे कैसे बात बने? वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अघतमहि काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के अज्ञान अंधकार से किए हुए पाप कर्मों का नाश करके ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। वृंदावन को चिंतवन, कैसी सुंदर कुंज निकुंजे हैं जो आप सुनते हैं, वैसी भावना कीजिए। देखा तो नहीं पर भावना तो कर सकते हैं ना। वृंदावन की जो महिमा सुनते हैं, जो वृंदावन का रूप सुनते हैं, जो वृंदावन की कुंज निकुंजे सुनते हैं, जो वृंदावन की लीला यत्किंचित जो भी, तो आप चिंतन तो कर सकते हैं। कल्पना कर लीजिए, भावना में प्रवेश नहीं तो कल्पना कीजिए, ऐसा होगा वृंदावन। वृंदावन प्यारो अधिक, याते प्रेम अपार, जामे खेलति लाडली, सर्वसु प्राण आधार। सबसे प्यारा वृंदावन क्यों लगता है? इसमें हमें अपार आसक्ति हो गई है, क्योंकि हमारे आराध्य देव श्री युगल सरकार, हमारे प्राण आराध्य श्री लाडली जो महाराज यहां खेलती रहती है। प्रिया प्रीतम यहां खेलते हैं, प्रगट खेलते हैं। बस नेत्र बदलने की जरूरत है। वो नेत्र भी प्रिया प्रीतम ही देते हैं। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। नित्य बिहार देखने के लिए जो चश्मा चाहिए, नेत्र चाहिए, वो दियो बिहारी न मोए, लाडली जो देती है। जब उनके रसिकों का संग करके निरंतर हम स्मरण परायण रहते हैं, कभी वाणी गायन, कभी नाम जप, कभी मंत्र जप, कभी सेवा, तो वो रीझ जाती है और रीझ के हमें दृष्टि प्रदान करती है।
वो दृष्टि से हम प्रिया प्रीतम को देख पाते हैं, ना कि इन पार्थिव दृष्टि से। वृंदावन हमें अधिक प्यारा है, इससे अपार प्रीति इसलिए है कि इसमें हमारे इष्ट देव श्री किशोरी किशोरजू, श्री लाडली लालजू हर समय खेलते रहते हैं। सबे सखी सब सौंज ले, रंगी जुगल ध्रुव रंग, समय समय की जान रुचि, लिए रहत हैं संग। समस्त सखियां श्री प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में जो पगी हुई हैं, श्री युगल सरकार के प्रेम रंग में जो रंगी हुई हैं, वो समय समय के अनुसार दुलार करती रहती प्रिया प्रीतम को। जैसी ऋतु, जैसी शोभा, वैसे ही प्रिया प्रीतम को क्रीड़ा के लिए प्रेरित करती रहती है और सेवा सुख सामग्री सब संजो करके अत्यंत प्राण प्रिय श्री युगल सरकार को समय समय के अनुसार सुख पहुंचाती रहती है। वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमलाहू ललचात। यहां ब्रज में ही बिल्ववन में यमुना के पार लक्ष्मी जी बैठकर तपस्या कर रही हैं। वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सखियों की मंडली में हमें भी सेवा का सौभाग्य मिले, इसलिए तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मी जी। सब लक्ष्मी जी से लालायित है और लक्ष्मी जी लालायित है कि कभी हमें राधा सहचरी बनने को मिले और सखियों के साथ प्रियाजू की सेवा का सौभाग्य, वृंदावन की कुंज निकुंजों में भ्रमण करने का सौभाग्य प्रियाजू के साथ मिले। वृंदावन का जो वैभव है वो वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वृंदावन प्रेम स्वरूप है और प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वृंदावन प्रेम समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। इसे वृंदावन भी कहते हैं, इसे प्रेम धाम भी कहते हैं। ये प्रेम धाम है वृंदावन। तो जैसे अनिर्वचनीय प्रेम का स्वरूप है, ऐसे वृंदावन भी अनिर्वचनीय है। यत किंचित महापुरुषों ने वर्णन किया। महाप्रभु देखो वर्णन करना चाहते हैं हरिवंश चंद्र जी, कह रहे प्रथम यथामति प्रणवं, इन्हीं का यथामति वर्णन करूं नहीं, जो ही महिमा प्रकाशित हुई तो सबसे पहले प्रणाम किया। प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य, अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अगर वृंदावन का कुछ यत किंचित वर्णन हो सकता है तो श्री किशोरी जू वाणी जी में आकर विराजमान हो जाएं तो किशोरी जू के अर्थात प्रेम, किशोरी जू क्या है? प्रेम, प्रीतिरु मूर्तिमती सांद्रा नंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब प्रेम वाणी में विराजमान हो जाए तो वृंदावन का यत किंचित वर्णन हो सकता है। इसलिए हित महाप्रभु प्रेम स्वरूप है, वो वर्णन करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। वृंदावन कितना और कैसा ये मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी छोटी बुद्धि है। वृंदावन का वर्णन तो जानत श्री हरिवंश सुजाना, श्री हरिवंश चंद्र जो सुजान वही जानते हैं वृंदावन को। हमारी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है। वृंदावन का जो वैभव है वो अनिर्वचनीय है। इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण त्रिभुवन में जितना वैभव है वो लक्ष्मी जी के एक अंश से है, और वो लक्ष्मी जी वृंदावन की शोभा महिमा देखकर ललचाती हैं। देखत संपत्ति विपिन की कमलाहु ललचात, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाहि, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। वृंदावन की एक लता की समानता करोड़ कल्प तरु नहीं कर सकते जो स्वर्ग में विराजमान है। एक कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है लौकिक, लेकिन वृंदावन की लता यदि कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति हो जाए, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए, प्रिया प्रीतम के नित्य धाम की प्राप्ति कराने में समर्थ है वृंदावन की लता। और दुर्भाग्य है जो वृंदावन की लताओं को काटते हैं, दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है वृंदावन की लता को काटना। वृंदावन की लता की एक शाखा काटने पर
करोड़ों गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और गौ हत्या ब्रह्म हत्या बन जाए, भूल से हो जाए, तो उसके लिए धाम सेवन से वो नष्ट हो जाता है। लेकिन धाम की लता से यदि ऐसा पाप बन गया तो कहां धोगे जाके? इसलिए बहुत सावधान। भले वृंदावन वास मत करो, लेकिन यहां की लताएं मत काटो, यहां लताएं लगाओ। अगर तुम्हारे पास 100 गज जगह है तो 10 गज जगह में एक छोटी सी लता लगा दो, वहीं चौकी बना दो, गोबर से लीप के 4 पुष्प रख दो, प्रिया प्रीतम आएंगे, यहां विराजमान होंगे। यही भावना तो ये धाम में की जाती है। आए बड़ी बड़ी लताओं को काट दिया। अब तो ऐसी निर्मम हृदय की वृत्ति हो गई कि किसी को दया भी नहीं लगता कि ये प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या करके लताएं बनी हैं। जहां उद्धव आदि महात्मा गुल्म लता औषधि बनना चाहते हैं, तो ये लताएं कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा हैं। और इन महात्माओं की हत्या करने वाले को कौन सी शांति, कौन सा लाभ प्राप्त होगा? ये वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाएं, करोड़ों कल्प तरु नहीं, और रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की हिमाएं। और लोग तो मायामय है, मायातीत वैकुंठ धाम भी वृंदावन की रज की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये रज संजीवनी मूरी है, लालजू को वशीभूत करने वाली है। जो इस रज का सेवन करते हैं वो प्रेम उन्माद को एक दिन प्राप्त हो जाते हैं। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समुझाए, वृंदावन रस सबनते राखो दूर दुराए। भगवान श्री हरि देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वृंदावन हमारा गुप्त महल है, इसे सबसे छुपा के रखा गया है। तो अधिकारी को ही वृंदावन वास का उपदेश करना, अनाधिकारी को नहीं। वृंदावन की महिमा, वृंदावन की खेली, वृंदावन के गुण, ये जब अधिकारी मिले कोई, प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में रंगने की भावना वाला, प्रिया प्रीतम को तन मन प्राण समर्पण करने वाला, तो वृंदावन की महिमा सुनाना, नहीं तो वृंदावन की महिमा को गुप्त रखना। ये हमारा एकांतिक क्रीड़ा क्षेत्र है। यहां हमें अगर सौभाग्य से वास मिला तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। प्रिया प्रीतम ये एक भी क्षण वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते, यहीं खेलते हैं। और यहां हमको वास मिल गया तो हमें बहुत सावधान रहना है। ये बहुत बड़ा रतन मिल गया, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, अब ये छूटने ना पावे। वृंदावन रस सवनते राखे दूर दुराए। वृंदावन का जो प्रेम रस है, इसका सब कोई अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। जब रसिक संग होता है तब प्रेम होता है। प्रेम है तो वृंदावन देख सकते हो। ये प्रिया प्रीतम का परम पावन धाम, तपस्वी भजनानंदी जीवन समर्पित किए हुए प्रिया प्रीतम के प्रेम में आंसुओं से भीगे हुए महापुरुषों का है। वृंदावन बहुत गुप्त महामहिम, इसमें जो वास कर लिया, इसमें जो रहने से रह गया, प्रिया प्रीतम जो दुर्लभ तत्व हैं, जो राधा तत्व श्री कृष्ण तत्व का आत्मा है, रहस्य है, वो प्रकाशित हो जाता है। गली गली प्रेम में मतवाले होकर प्रिया प्रीतम का जस गाते हुए, ये रसिकों की भूमि है। हाथ में करवा है, गुदड़ी है, पूरे शरीर में रज है, हा कुंज बिहारी, हा राधा वल्लभ। ये वो देश है जहां आंसुओं से भिगोया जाता है भूमि को। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये तो परम पावन मुकुटमणि त्रिभुवन में परम बंदनी वृंदावन धाम है, ब्रज 84 कोश है। ये तो साक्षात श्री कृष्णमय भूमि है। अंश कला अवतार जे ते सेवत है ताही, ऐसे वृंदा विपिन को मन बच के अवगाही। भगवान की जितने अवतार हैं, जितने आचार्य हैं, जितने अंश कला आदि, ये सब धाम का सेवन करते हैं। कहीं भी किसी भी उपासना क्यों, सब धाम का सेवन करते हैं। और जो जहां चाहेगा धाम वहीं भेज देगा। अगर यहाँ राम जी की उपासना करोगे तो यही धाम आपको साकेत होकर के मिलेगा। शिव जी की उपासना करोगे तो यही धाम कैलाश। जिस भावना से, वही भावना की पूर्ति श्री धाम वृंदावन कर देता है। ऐसे वृंदावन धाम को मन से, वचन से, कर्म से अवगाहन करो। शिव विधि उद्धव सबन के
ये आशा रहे चित, गुल्म लता हुए सिर धरे, वृंदावन रजनीत। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुषों के मन में निरंतर यही आशा है कि सब हम वृंदावन की कोई लता तरु, कोई बिरुद बन जाएं, जिससे हमें ब्रजवासियों की चरण धूली, ये वृंदावन की रज हमारे माथे पे लगे। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और उद्धव आदि महापुरुष वृंदावन की रज का सेवन करने के लिए आकांक्षा करते हैं कि यहाँ का कोई वृक्ष, कोई लता, कोई औषधि गुल्म हम बन जाएं। चतुरानन देखो कछुक, वृंदा विपिन प्रभाव, द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति और बन्यो बनाओ। जब ब्रह्मा जी को वृंदावन की कृपा देखने को मिली तो सब भगवत स्वरूप, सब श्री कृष्ण में, सब चिदानंद। जब बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया तो देखा, वृंदावन को देखा, सखाओं को देखा, बछड़ों को, सब श्री कृष्ण में। ये है सब श्री कृष्ण स्वरूप है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम, सब भगवत स्वरूप है। वृंदावन की महिमा को देखकर कांप गए, स्तवन किया भगवान का, परिक्रमा की, 3 प्रदक्षिणा करके ब्रह्मलोक को गए, पर आज तक सौभाग्य नहीं मिला कि वो धाम में वास कर पावे। क्या देखा ब्रह्मा जी? आप सहित सब चतुर्भुज, सब ठारहो निहारी, प्रभुता अपनी भूली गयो, तन मन के रहो हार। सर्वत्र भगवान श्री हरि, सर्वत्र भगवान श्री हरि। अपनी माया दिखाने चले थे श्री हरि को, और मायापति की माया को देखकर थर थर कांप रहे थे ब्रह्मा जी। प्रभुता अपनी भूल गयो, तन मन कह रहो हारी, लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सकल समेत, सब तजी बस वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। यदि तुम्हारी बड़ी महिमा है, तुम बहुत बड़े पदाधिकारी हो, कोई भी हो, तो आखिरकार शरीर तो छूटेगा, चाहे जितनी संपत्ति हो सब छूटेगी। फिर क्या होगा? जो पाप और पुण्य किए उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो भगवान के धाम का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। ये नाम जप, ये धाम आश्रय आपके पाप और पुण्य दोनों को भस्म करके भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। ये मायाकृत खेल है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किसी की नहीं चलती ज्यादा दिन। यहां सब ऐसे ही, एक बार उत्थान, एक बार पतन, एक बार उन्नति, एक बार अवनति, ऐसे चक्र चलता रहता है। जैसे रहट का चक्र चलता रहता है, ऐसे चलता है। उन्नति, अवनति, दुख, सुख, संपत्ति, विपत्ति, ये ऐसे चलता रहता है।